हेल्स की तरफ से नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म। आप सब चाहते हैं ना कि आप अपने आप को खुद हील करें और सबसे दूर रहे मेडिकल फ्रेटर्निटी से, तो आपको अपने सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करना पड़ेगा। भगवान ने हम सबको क्षमता दी है। ये जो बॉडी है ये एक ऐसी मशीन है जो सारा टाइम अपने आप को हील करना चाहती है। ये बनी ही हीलिंग के लिए है। इसमें कुछ भी खराब होता है तो वो हीलिंग पे लग जाती है, बट आपको उसको थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा तभी वो हील करेगी। तो हाउ विल यू हेल्प फॉर द सेम? सी, हम 5 तत्वों के बने हैं। वी हैव ऑलरेडी स्पोकन ऑन सर्केडियन रिदम, अर्थिंग एंड फास्टिंग। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ही हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर्केडियन रिदम? हम लोग क्या करते हैं, हमें ये लगता है कि हम खाना खाते हैं तो हमें ताकत मिलेगी। खाना खाने से ताकत तो मिलेगी, बट ताकत मिलने से पहले जो वो खाने से तत्व एक्सट्रैक्ट करता है उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो जब आप खाना खाते हैं उसको पचाने में भी आपको एनर्जी लगती है। अब होता क्या है, हम सुबह सो के उठते ही खाना शुरू कर देते हैं और रात को लेट नाइट तक सोने से पहले तक खाते रहते हैं। हीलिंग सबसे ज्यादा किस टाइम पे होती है? रात को। रात का टाइम, क्योंकि आप रेस्टिंग मोड में होते हो, आप सो जाते हैं, आप खाना नहीं खाते, आप फास्टिंग में होते हैं, तो उस टाइम पे बॉडी वेयर एंड टेयर को रिपेयर करती है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, लेट डिनर करने से जब वो आपने खाना खाया, अब उसको पचाने में बॉडी का सारा एनर्जी लग जाता है। रात को इंस्टेड जहां उसने हीलिंग के ऊपर काम करना था, अब वो आपके खाने को पचाने में लग जाती है। सो आपको अपना जो स्पेस एलिमेंट है, एज आई सेड 5 तत्वों के बने हैं, अपने स्पेस एलिमेंट को एम्प्टी रखना पड़ेगा। आपके शरीर में जगह कहाँ है? सिर्फ एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जो खाली हो सकता है, और तो कोई भी जगह आपकी खाली नहीं हो सकती। तो स्पेस एलिमेंट को एक्टिवेट करेंगे। आप शाम को 7 o'clock तक खाना खा लेते हैं, 10 बजे तक खाना पच जाता है, तो रात को हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। एक सेकंड, खाना खाने के बाद इमीडिएटली रनिंग या पढ़ाई करना या ऐसी कोई भी और दूसरी एक्टिविटी में एकदम से इंडल्ज नहीं करना, क्योंकि सोचिए आप खाना खाने के बाद सैर करने चले गए, तो अब क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जाना था उसकी बजाय या तो वो आपके मसल को जा रहा है या आपको ब्रेन को जा रहा है। तो एट द कॉस्ट ऑफ दैट आप अपने मसल्स को ऑक्सीजन दे रहे हैं। सो टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, 15-20 मिनट आराम से बैठिए। वज्रासन में बैठे हैं तो बहुत ही अच्छा है। उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो सारा के सारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को चला जाता है और खाना फटाफट से पचता है। थर्ड, आप सबको पता है, हमने फायर एलिमेंट के ऊपर बात करी है कि आपका खाना सबसे ज्यादा जल्दी पचता है जब सूर्य देवता पीक पे हो, दैट इज आफ्टरनून। तो आपको जो भी हेवी खाना खाना है, कोशिश कीजिए कि वो आप दोपहर के टाइम पे खाइए जब आपका सन एलिमेंट एक्टिव होता है। फायर एलिमेंट एक्टिवेट होगा तो नेचुरली आपका खाना इजीली पचेगा और एनर्जी एक्सपेंडिचर भी कम होगा। तो आप अपने सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को खुद एक्टिवेट कर सकते हैं, जस्ट मेकिंग श्योर कि रात को सोने से पहले कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रखिए खाना खाने से। तो जब आप ये गैप रखेंगे, आपका खाना पचने के बाद हीलिंग के लिए, वेयर एंड टेयर को रिपेयर करने के लिए उसके पास समय होगा और एनर्जी वहां जाने की बजाय हीलिंग में लगेगी। सो स्टे ट्यून्ड विद हेल्स, अपने सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट कीजिए। नमस्ते।